मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने न केवल भारत की विदेश नीति को एक बार फिर मजबूती से सामने रखा, बल्कि यह भी दिखाया कि भारत अब किसी भी मंच पर अपनी बात बिना किसी संकोच और संप्रभुता के साथ रखता है। बात हो रही है पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के उस बयान की जिसने भारत सरकार की संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाई है। और इसका जवाब दिया है खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। बिल्कुल दो टूक अंदाज में जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि भारत को ऐसे साथी चाहिए जो मुश्किल समय में साथ खड़े हो, ना कि ऐसे जो बाहर बैठकर ज्ञान बांटे। जी हाँ, एस जयशंकर का यह बयान न सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी बल्कि एक संकेत भी था कि अब भारत वैश्विक मंचों पर बराबरी की नजर से देखा जाना चाहता था। और उनका कहना था कि जब भारत दुनिया की तरफ देखता है तो वह पार्टनर्स खोजता है, प्रीशर्स नहीं। जी हाँ, यानी जो साथ खड़े हो, ना कि उपदेश दें। विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है जहां वे खुद तो अपनी नीति में लचीलापन रखते हैं लेकिन भारत से आदर्शों की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कई बार ऐसे देश खुद अपने देश में उस नीति का पालन नहीं करते जिसका उपदेश वे दूसरों को देते हैं। जयशंकर का यह बयान उस पृष्ठभूमि में आया है जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे बहादुर लोग शहीद हुए थे। ऐसे वक्त में भारत को उम्मीद थी कि दुनिया उसके साथ खड़ी होगी, खासकर वो देश जो खुद को मानवाधिकार और लोकतंत्र का बड़ा पैरोकार बताते हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन का जो बयान आया उसमें भारत को परोक्ष रूप से नसीहत दी गई जिससे भारत आहत हुआ। जयशंकर ने साफ कहा कि अब भारत उस दौर में नहीं है जब वो चुपचाप सब सुन ले। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय को रियलिटी चेक यानी जमीनी सच्चाई का सामना करने की जरूरत है। यह समय है कि वैश्विक राजनीति में सभी देश एक दूसरे की संवेदनशीलताओं को समझे, ना कि एक तरफा सोच के आधार पर बयानबाजी करे। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि पार्टनरशिप तभी विकसित हो सकती है जब उसमें परस्पर सम्मान हो, एक दूसरे की जरूरत की समझ हो और यह एहसास हो कि दुनिया एक सम्मान नहीं चलती। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय देश इस बदलाव को अपना रहे हैं लेकिन कई अब भी उस पुरानी सोच से बंधे हैं जिसमें पश्चिम की समस्या को दुनिया की समस्या समझा जाता है लेकिन दुनिया की समस्या को पश्चिम की नहीं। जी हाँ, ये पहली बार नहीं है जब एस जयशंकर ने ऐसे मसलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी हो। इससे पहले भी जब भारत ने रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया था और पश्चिमी देशों ने इस पर आपत्ति जताई थी, तब अभी विदेश मंत्री ने कहा था कि यूरोप को पहले अपने ऊर्जा हितों को देखना चाहिए और फिर भारत पर उंगली उठानी चाहिए। जी हाँ, जयशंकर का तर्क था कि अगर यूरोप अपनी जरूरत को देखते हुए विकल्प चुन सकता है तो भारत क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि यूरोप को उस मानसिकता से बाहर आना होगा जिसमें वे मानते हैं कि यूरोप की हर समस्या पूरी दुनिया की होती है। जी हाँ, लेकिन बाकी दुनिया की समस्याएं उनकी नहीं। और सीधा साधा दोहरा मापदंड है जिसे भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर की भाषा भले ही कूटनीतिक रही हो लेकिन उसमें जो आत्मविश्वास और साफ गोई है वो आज की भारत की विदेश नीति को दर्शाता है। भारत अब वैश्विक राजनीति में एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है जो सिर्फ सुनता नहीं बोलता भी है और जरूरत पड़े तो जवाब भी देता है। आप क्या सोचते हैं एस जयशंकर की इस बयान पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।